नमस्कार साथियों, साढ़े पेज मेरी मित्र मंडली पर तुंदा सारें दा बहुत बहुत स्वागत है। तो अज लेख और संस्मरण की श्रृंखला च तुंदे सामने अपना एक बड़ा गै प्यारा संस्मरण लेइयै आवा करदे न मेरी मित्र मंडली के बड़े अच्छे और बड़े ही सुलझे दे लेखक सर्वेश्वर सडोत्रा। तो लाओ सुनचे सर्वेश्वर सडोत्रा उनकी जुबानी उनका यह संस्मरण जिहदा शीर्षक है मारा पिड्डू मार सुट्टे होए। नमस्कार, आज मैं सर्वेश्वर सडोत्रा आपके सामने एक संस्मरण लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसका शीर्षक है मेरा पिड्डू मार सुट्या। 7-8 वर्ष पहले की बात है। मुझे किसी काम से जम्मू जाना पड़ा तो श्रीमती जी कहती हैं, खुद तो रोज घूमते हो, इस दफा हमें भी ले चलो। मैंने कहा आप फिर चलिएगा, इस बार मुझे अपना काम कर लेने। तो श्रीमती जी कहती हैं, कुछ दिनों बाद तो स्कूल खुल जाएंगे, फिर जाएंगे घूमने। अब मैं निरुत्तर हो गया। मैं भी उनको अपने साथ ले जाना चाहता था, पर अभी गाड़ी चलाते हुए 2-3 महीने ही हुए थे, इसलिए उनको मना कर रहा था। मेरी सहमति पाकर श्रीमती जी तो खुश थी ही, पर बच्चों का उत्साह 7वें आसमान पर था। खैर, हम जम्मू के लिए निकल पड़े। मेरे साथ आगे वाली सीट पर श्रीमती जी और पीछे की सीट पर दोनों बच्चे बैठ गए। बच्चे पहली बार मेरे साथ कार में जम्मू जा रहे थे, सो उनका उत्साहित होना लाजमी था। जब भी हमारी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी के समीप पहुंचती तो बच्चे चिल्लाते हुए कहते, पापा इस गाड़ी से आगे निकलो। गाड़ी आगे निकलने पर ऊंचे स्वर में कहते, विनर। श्रीमती जी ने 3-4 दफा बच्चों को टोका, पर बच्चे तो बच्चे ठहरे, कहाँ मानते। अब मुझे धीरे धीरे चलने की नसीहत मिलना लाजमी थी, सो मिल गई। अभी 10-12 किलोमीटर ही चले थे कि बारिश शुरू हो गई। एक तो मौसम बरसात का और ऊपर से वो पुराना हाईवे। टिकरी के आसपास बारिश होती भी ज्यादा है। जैसे ही टिकरी के आगे मकतब के करीब पहुंचे तो वहां जाम होने के कारण गाड़ियां रेंगते हुए चल रही थी। इस रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए मुझे बारिश में भी पसीना आ रहा था, पर यह जाम ज्यादा दूर तक नहीं था। आगे बकरवाल अपने मवेशी लेकर चल रहे थे। मैं आगे चल रही गाड़ी के साथ साथ गाड़ी चला रहा था। थोड़ी ही देर में हमारी गाड़ी के आगे कोई गाड़ी नहीं बल्कि बकरवालों की भेड़ बकरियां थी, और पीछे से हॉर्न पर हॉर्न बज रहे थे, जिससे मुझे परेशानी हो रही थी। जैसे ही निकलने की जगह बनी मैंने एक्सीलेटर दबा दिया, पर मेरी किस्मत, एक भेड़ का बच्चा चलता हुआ हमारी कार के नीचे आ गया। मैंने ब्रेक लगा दिए, पर डर गया कि कहीं भेड़ का बच्चा मर ना गया। झटके से ब्रेक लगाने के कारण कार का इंजन भी बंद हो गया। इतने में एक बकरवाल चिल्लाया, ओह मेरा पिड्डू मार सुट्या, और दौड़ते हुए आकर गाड़ी के आगे खड़ा हो गया और लाठी से जैसे ही गाड़ी का शीशा तोड़ने लगा। हम सब डर गए। इतने में क्या देखते हैं कि पिड्डू खुद ही चलकर बाहर आ गया और हम जम्मू के लिए निकल पड़े। अब जब भी हमें देर सवेर कहीं जाते हुए भेड़ बकरियों ले जाते हुए बकरवाल दिख जाए तो हमारे मुंह से अक्सर निकल जाता है, ओह मेरा पिड्डू मार सुट्या, ओह मेरा पिड्डू मार सुट्या। धन्यवाद। उम्मीद करने कि तुसें ये संस्मरण बड़ा अच्छा लग्या होना। अपनी राय ते सुझाव कमेंट बाक्स जरूर दिओ ते साढ़े पेज कन्नै इ'यां गै जुड़े रहो। ते अगले मंगलवार फिर कोई लेख या संस्मरण लेइयै तुंदे अग्गे हाजिर होगे। तदों तक्कर दिओ इजाजत। नमस्कार।